स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है। बेसिकली हमने जब इस कोर्स की शुरुआत की थी तभी हमने क्लैरिटी ले ली थी कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो है हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कॉज पे भी ध्यान देते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में जो एक बेसिक इक्वेशन जो हम पहली इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कई जगह इसके बारे में पूछा जाता है और इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी होती है। एक उसका एक्सप्रेशन, दूसरा उसका अजम्पशन और तीसरा हेड फॉर्म। ठीक है। हेड फॉर्म से बहुत बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, एजम्पशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और एक्सप्रेशन हम बेसिकली हमको मालूम होना चाहिए कि बर्नौली का बेसिक इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या है। तो जो बर्नौली को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। लैंग्वेजेस में हम बर्नौली के बारे में यही चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा P है वो है प्रेशर। ठीक है, हमारा जो ये P है वो है प्रेशर है पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा है हमारा हाफ रो वी स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और तीसरा है हमारा रो वी, ये है रो जी, ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम कंबाइंडली कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो ये तो बात हो गई इसके एक्सप्रेशन की। दूसरी चीज़ जो हमको इसके बारे में डिस्कस करनी है वो है इसका एजम्पशंस, कि ऑन व्हाट बेसिस दिस बर्नौली इक्वेशन इज स्टैंड्स। ठीक है, ऑन व्हाट कंडीशन दिस बर्नौली इक्वेशन इज़ वैलिड। तो एजम्पशंस, कौन से एजम्पशन हम कंसीडर करते हैं जिस पे हमारी बर्नौली इक्वेशन जो है वैलिड मानी जाती है। तो एजम्पशंस क्या हैं, चलिए देखते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस में क्या है कि फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन, जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए हमारा। ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन में फ्लो होना चाहिए। और ये हमारी इरोटेशनल कंडीशन, जो ही हमारी ये एक्सप्रेशन होता है इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ इरोटेशनल कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, पहला एजम्पशन हो गया फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन। दूसरा है इनविसिड रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो, और तीसरा है स्टडी फ्लो, और चौथा है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये चार बेसिक एजम्पशंस हैं हमारी बर्नौली के बारे में। स्टडी फ्लो का मतलब है कि फ्लो जो है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अनस्टडी और अनस्टडी फ्लोज के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है हमारे कोर्स में, कि अनस्टडी और स्टडी फ्लो क्या होते हैं। तो जो भी फ्लो होता है हमारा, अगर पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट है तो हमारा स्टडी फ्लो हो गया। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट नहीं है तो अनस्टडी फ्लो हो गया। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है कि मतलब फ्लो जो है कंप्रेस नहीं हो रहा, उसके चेंज इन वॉल्यूम जो है उसमें ज़ीरो है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस जो हैं हम बर्नौली में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चार बेसिक मैंने इंपॉर्टेंट एजम्पशंस के बारे में आपको बताएं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब तीसरा जो लास्ट है हमारा वो है हेड फॉर्म। बर्नौली का हेड फॉर्म क्या है। तो दूसरी पहली बात तो हेड फॉर्म, जो हम अभी तक जो हम एक्सप्रेशन बर्नौली का देख रहे थे वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था। बट अगर हम इसके हेड फॉर्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हर चीज़ को पर यूनिट वेट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, पर यूनिट वेट के हिसाब से देखते हैं, मतलब कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो यहाँ पे सबके जो डिनोटेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट लेते हैं तो P बाई रो जी हो जाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट लेते हैं तो V स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाता है। और अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट लेते हैं तो हमारा ये हो जाता है Z। तो बेसिकली हम यहाँ से इसको वेट से, पर यूनिट वेट जो है हम एनर्जीज को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशंस हमको याद रखने हैं, P बाई रो जी, ठीक है, V स्क्वायर बाई टू जी, Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिससे हमारे क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, हेड फॉर्म। तो दिस इज़ द बर्नौली हेड फॉर्म। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने बर्नौली इक्वेशन को देखा, उसके तीन बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज की। जैसे कि पहला देखा हमने कि उसकी एक्सप्रेशन क्या है, उसका अजम्पशन क्या है, उसका हेड फॉर्म क्या है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियोस में हम जो है डिस्कस करेंगे फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में, जैसे वेंचुरीमीटर है
और वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, इस तरीके की जो फ्लो मेजरमेंट डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।